अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार इन दिनों बेहद परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर वो क्या करें। एक तरफ पार्टी पर पकड़ ढीली होने की वजह से उन्होंने अब तक वक्फ संशोधन बिल का सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं किया है। दूसरी तरफ उन्हें इस बात की भी चिंता है कि इस बिल की वजह से उनकी बरसों की बनाई हुई सेकुलर इमेज मिट्टी में मिल रही है। यही वजह है कि बिहार के साथ साथ देश भर के नाराज मुसलमानों को रिझाने के लिए उन्होंने आज यानी 28 मार्च को कई अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन छपवाया है। इस विज्ञापन में उन्होंने मुसलमानों को याद दिलाया है कि उनके कार्यकाल में अक़लियतों के लिए कौन कौन से काम किए गए हैं। विज्ञापन की हेडलाइन है, न्याय के साथ विकास। 21 वर्षों में 284 गुना विकास। विज्ञापन में 20 से ज्यादा योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट बढ़कर 1004 करोड़ 22 लाख रुपए हो गया। आपको बताते चलें कि इस विज्ञापन का आज के दिन छपना कोई आम बात नहीं है। ये विज्ञापन आज इसलिए छपवाया गया क्योंकि आज रमजान का आखिरी जुमा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल शाम ही अपील जारी कर दी थी कि मुसलमान जुम्मतुल विदा को अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें। इसका मकसद वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करना है। खुद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू से जुड़े कई नेता हाल के दिनों में दावत इफ्तार का एहतमाम कर चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इस तरह की दावत इफ्तार का बायकॉट कर रखा है। लगता है बायकॉट के सबब दावत इफ्तार से बात बन नहीं रही है, इसलिए आज अखबारों में विज्ञापन छपवाया गया है। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान नीतीश सरकार के इश्तिहारी दावों को मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने वाला बताते हैं। वो कहते हैं कि सरकार मुसलमानों के लिए काम करना ही नहीं चाहती। पिछले 5-7 सालों से जो MSD की योजना है वो अब प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हो गया उसका नाम। पिछले 5 सालों से भेजा ही नहीं गया और हमारे यहाँ से बिल्कुल नहीं के बराबर भेजा गया। सिर्फ अररिया से थोड़ी सी स्कीम गई है, बाकी जो माइनॉरिटी के ज़िले हैं वहाँ से स्कीम नहीं भेजी गई है। ये अफसर लोग नहीं चाहते हैं कि माइनॉरिटी का काम सही तौर पर हो और हुकूमत खुद भी नहीं चाहती है वो, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जाती है कहीं ना कहीं से माइनॉरिटी के मिनिस्टर को। माइनॉरिटी के मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि माइनॉरिटी के जो मसाइल हैं उस पर वो तवज्जो दे। भाई ईदैन में छुट्टी, हमारी ईदैन का ताल्लुक चांद से है और जाहिर है कि बिहार के 400-500 किलोमीटर की दूरी पर लोग मुलाजमत करते हैं। तो बताइए, एक मुमकिन है कि वो चांद रात को ही निकले और जाकर सुबह नमाज पढ़े? अब चांद को नज़र आएगा गया का आदमी जाकर के आप सोचिए ज़रा सा, वो किशन में जाकर कैसे नमाज पढ़ सकता है? जमुई का आदमी कैसे सीतामढ़ी पहुँच सकता है? तो इनका ख्याल नहीं रखा गया। अलविदा को छुट्टी होती थी, अलविदा की छुट्टी भी ख़त्म हो गई है। उर्दू में हाई स्कूल में उर्दू के टीचरों का मामला ख़त्म हो रहा है। उर्दू को मलियामेट किया जा रहा है। सरकारी प्रोग्राम जितने निकल रहे हैं तमाम तर इश्तिहारात जाने चाहिए। वज़ीर आला का जो एडवर्टीजमेंट जाता है वो उर्दू में नहीं जाता है, वज़ीरों का एडवर्टीजमेंट उर्दू में नहीं जाता है। तो ये जो माइनॉरिटी के वज़ीर बने हैं ये अपनी सलाहियत की बुनियाद पर नहीं बने हैं। हम जमा खान साहब अच्छे इंसान हैं, मैं उसकी कदर करता हूँ, लेकिन बहैसियत वज़ीर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो माइनॉरिटी के कोटे में बने हैं, मिल्लत के सदक़े में बने हैं, इसलिए मिल्ली मसाइल पर उनको लड़ाई लड़नी चाहिए। ये चंद जो बिहार में 2.5 करोड़ की मुस्लिम आबादी और ये 2-4 रेसिडेंशियल स्कूल को बड़ा काम समझते हैं, है ना? ये तीशमार खां वाला काम तो नहीं है। आप ये बात बताइए कि पॉलिसी में मुसलमानों को हिस्सा नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा मसला मैं इस वक्त वज़ीर अक़लियती फ़लाह के सामने मैं कहता हूँ कि अभी रिपोर्ट आई है, जाति पर मबनी रिपोर्ट आई है बिहार में, उसमें 2 करोड़ 31 लाख मुसलमान जो 18% है, नौकरी में हिस्सेदारी उसकी 3,68,000 होती है। 1,63,000 नौकरी मिली, 1,95,000 नौकरी से मुसलमान महरूम रखा गया है, लेकिन कोई मामला हाउस में पेश नहीं किया अक़लियती फ़लाह की तरफ से। तो कैसे अक़लियती फ़लाह के कैसे वज़ीर हैं ये लोग? इनको समझना चाहिए कि कुर्सी हर दिन नहीं रहती है, कुर्सी आती और जाती है, लेकिन इंसान का ज़मीर, उनका वसूल और अपनी मिल्लत और अपनी कौम, अपने देश के साथ जो वफादारी है, यही तारीख़ के हिस्से बनते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि बिहार सरकार ने यह विज्ञापन सिर्फ हिंदी अखबारों में छपवाया है। किसी बड़े उर्दू अखबार में यह विज्ञापन देखने को नहीं मिला। ये उर्दू अखबारों के लिए बड़े शर्म की बात है, क्योंकि ये उर्दू अखबार ही हैं जो नीतीश कुमार के हितों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और अपने सफ़ेद पन्नों को स्याह करते रहते हैं। नीतीश कुमार ने अपने यहाँ जो दावत इफ्तार दी थी उसका लुत्फ कई उर्दू अखबारों के संपादकों और मालिकों ने भी उठाया था।
मजेदार बात यह है कि मुस्लिम धार्मिक संगठनों की उस अपील को इन अखबारों ने बिल्कुल जगह नहीं दी थी जिसमें नीतीश की दावत इफ्तार का बायकाट करने की मुसलमानों से अपील की गई थी। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जगह जगह मुसलमानों ने स्याह पट्टी बांधकर जुमअतुल विदा की नमाज अदा की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल जमात इस्लामी हिंद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने इस बारे में बिहार लोक संवाद से बातचीत की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी दीनी मिली जमातों के जिम्मेदारान हैं, सबों ने ये अपील जारी की कि मुसलमान जो है पुरअमन तरीके पर अपने जायज़ मुतालबात रखें और जमहूरी तरीके पर जितने भी एहतजाज के तरीके हो सकते हैं सारे तरीके अख्तियार करें, क्योंकि मुल्क में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, इस बिल से हमारे मसाजिद, मदारिस, मकातिब, दरगाहें, खानगाहें, ये सारी चीज़ें सदमा आ रही हैं। यही हमारे दीनी मराकिज़ हैं। इसके बगैर हमारा रहना यहाँ पर गोया न रहना दोनों बराबर है। ये हमारे गोया बुनियादी हकूक़ हैं, ये अल्लाह की मिल्कियत हैं, जो आप वक्फ के नाम से इसको आप जानते हैं। तो अल्लाह की मिल्कियत की हिफाजत करना हम में से हर शख्स की ज़िम्मेदारी है, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। तो हम लोग तो सरकार से हर तरह से कह रहे हैं, और जब सरकार बातें नहीं सुन रही है, हमारी गुजारिशात नहीं मान रही है, तो हम अपनी नाराज़गी और एहतजाज दर्ज करवाने के हर तरीके अख्तियार कर रहे हैं। दावत इफ्तार दी हम लोगों ने, बैकाट किया कि आप हमारे वक्फ बिल का समर्थन मत कीजिए, हम आपके इफ्तार में आएंगे। तो उसी तरह से हम लोगों ने कहा कि भाई आप नहीं सुन रहे हमारी बातें, तो हम चलिए पुरअमन तरीके पर मस्जिदों में जाएंगे अपने मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन काली पट्टी हम लगा के जाएंगे। ये हमारे गम की अलामत है, एहतजाज की अलामत है, हम नाराज़गी की दर्ज कराते हैं। यही मकसद है बुनियादी तौर पर। सरकार को इतनी बड़ी तादाद जो है, तकरीबन बिहार की बात हम करें तो 17% आबादी जो है वह आज के दिन सियाह पट्टी बांध करके एहतजाज कर रही है, अपना गम और नाराज़गी का इज़हार कर रही है। तो कम से कम रियासती हुकूमत को भी, यहाँ के जो मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला है, उनको भी सोचना चाहिए और इस बिल का कभी भी किसी भी हाल में समर्थन नहीं करना चाहिए। बिहार लोक संवाद से कई और नमाजियों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। ये पट्टी जो हम लोग यानी आवाम की तरफ से लगाया गया है, ये एहतजाज की पट्टी है। औकाफ के बारे में जो गवर्नमेंट का, हमारे दिल्ली सरकार और उसमें शामिल बिहार सरकार का जो मौक़िफ़ है, उसके बिल्कुल हम लोग बरअक्स हैं। हम चाहते ये हैं कि मेरे औकाफ की जो जायदाद है, जिसके अंदर मस्जिदें आती है, मदरसा आता है, कब्रिस्तान आता है, या इस तरह की जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है जो मजहबी प्रॉपर्टी कहलाती है, वो हमारा जो कब्ज़ों बना हुआ रहे। और गवर्नमेंट चूँकि उसके ख़िलाफ़ बिल लाना चाहती है, वो हमसे छीनना चाहती है, लिहाजा हम लोगों ने, हमारे रहबर ने ये फैसला लिया है कि हम लोग इसका पुरजोर एहतजाज करें जब तक कि ये बिल वापस न लिया जाए, उस वक्त तक हम इसका एहतजाज करते रहें। इसकी वजह है कि काले कानून हम मुसलमानों के लिए आ रहा है, जो बिल्कुल हमारी जायदाद पर, हमारे अल्लाह की दी हुई जायदाद पर वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एहतजाज जताया है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो इसके लिए हम लोग रोड पर भी आएंगे। सरकार के तरफ से जो वक्फ बोर्ड का बिल जो आया है, उसके हम लोग खिलाफ़ हैं और हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे और हम इसकी निंदा करते हैं। हुकूमत ने जो है वक्फ के खिलाफ जो है एक कानून लाया, तो इसकी मुखालफत के लिए ये काली पट्टी लगाई, जो वक्फ मुसलमानों की इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता आ रहा बहुत सालों से। तो हुकूमत की इनके ऊपर नज़र, लिहाजा वो चाहते हैं कि अब इस पर हमला करके, और ये जो देखा जाता है कि हिंदुस्तान में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो वक्फ के पास है। जो लोगों ने अपने तौर पर जो है वक्फ किया है, अपने कमाई से, अपने हर मुमकिन कोशिश से जो ये वक्फ किया है, तो इसके ऊपर कोशिश की जा रही है कि इसको छीना जा सके। लिहाजा हमारी मुखालफत है।
हम लोग सब लोग मिलकर इसकी मुखालफत करते हैं ताकि ये जो है हमारे इदारों की तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहे। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वक्फ बिल का। वक्फ बिल एक्चुअल में मुसलमानों की ही प्रॉपर्टी है और इसी को ये हैंडल करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हम लोग को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। गवर्नमेंट इसे अपने तौर से करेगी जो हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें हम ही लोगों का इक़्तिदार होना चाहिए, हम ही लोग अपने तौर से इसको हैंडल करना चाहिए। कि अभी जो गवर्नमेंट का जो अमेंडमेंट बिल जो आया हुआ है जो मुसलमानों के खिलाफ है, इससे पहले भी हम लोगों ने एहतजाज किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है हमारे शरिया की तरफ से तो ये जो बिल आई है इसके हम लोग खिलाफ थे और ख़िलाफ़ रहेंगे। और उसी के सिलसिले में जो लोगों का था कि जो उलमाए कराम हैं कि इस बार जो नमाज हो, जुमा की नमाज हो, उसमें सब लोग इसके मुखालफत के तहत से काली पट्टी लगाएं ताकि के गवर्नमेंट को इसका पता चल सके कि हम लोग इसके ख़िलाफ़ अभी भी हैं। और हम लोग इस बिल के हमेशा ख़िलाफ़ रहेंगे क्योंकि ये बिल एक तरह से काला, जिस तरीके से इन्होंने एक बार NRC लाया ये सारी बिल जो आ रही हैं सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही आ रही हैं, जो नहायत ही ख़राब की बात है। क्योंकि हम लोग यहाँ के बाशिंदा हैं और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है हमारी प्रॉपर्टी ज़माने से हम लोगों की प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने वक्फ की है। जब उसको वक्फ कर देते हैं वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो जिसको दिया वो उसी को मिलनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहना चाहिए। जो हुकूमत जो है ये काला कानून जो लेकर के आई है और ये कह रही है कि हम मुसलमानों के लिए हम ला रहे हैं, जबकि मुसलमानों से न कोई तब इसका मशवरा किया, न बातचीत किया और एक बिल लेकर के चले आए कि हम आपके फ़ायदे के लिए ला रहे हैं, जबकि हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है, बल्कि बिल्कुल हमारे लिए या पूरी कौम के लिए नुकसानदेह चीज़ है। ये काला बिल का कानून जो है ये हम इसकी मुखालफत करते हैं, इसीलिए हमने आज काला पट्टी बंद करके हमने सुकून के साथ जो है, अमन के साथ जो है इसका विरोध किया है। काली पट्टी बांधे बच्चे भी नजर आए। जो अभी पार्लियामेंट में वक्फ बिल आया है उसी को अपोज करने के लिए हम लोग ने काली पट्टी लगाई है ताकि जो सरकार है वो हमारी वक्फ की ज़मीनों पर या जो भी मस्जिद है उस पर कोई अपना हक दावा नहीं जता पाए। इसी वजह से हम लोग ने ये काली पट्टी लगाई है कि ताकि हाँ हम लोग इसका अपोज कर रहे हैं अभी तक से। जो अभी सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है वक्फ बिल का उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये काली पट्टी लगा के नमाज़ पढ़ें ताकि सरकार को ये पता चल सके कि कितने लोग इस वक्फ बिल के खिलाफ हैं। ये काली पट्टी लगा के नमाज पढ़ने का मकसद यही है कि मतलब जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी लागू हुआ है ये करीब 1 साल से इसके ऊपर चर्चा हो रही है और ये जो बिल है इसके तहत हमारी जो मदारिस हैं, जो मसाजिद हैं, उनके ऊपर कब्ज़ा जमाने जो ज़मीन है उसकी कब्रिस्तान हो गए, ईदगाह हो गए, इनके ज़मीनों पर कब्ज़ा जमाया जा रहा है सरकारों द्वारा। तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए एक तरह से हम लोग ये काली पट्टी लगा के नमाज अदा कर रहे हैं। हम एक बार फिर लौटते हैं आज के विज्ञापन की तरफ। बिहार लोक संवाद के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद कहते हैं कि फिलहाल मुद्दा अल्पसंख्यकों के लिए बिहार का बजट नहीं बल्कि वक्फ संशोधन बिल है। आज सुबह जब हिंदी अखबारों पर नजर पड़ी तो किसी अखबार के पहले पन्ने पर, किसी के अंदर के पन्ने पर एक पूरे पेज का विज्ञापन था अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 2 तस्वीरें लगी हुई थी और एक तस्वीर में वो मुस्लिम छात्राओं के साथ दिख रहे थे जिनमें छात्राएं जो हिजाब लगाए हुए थी। तो फौरन ये बात समझ में आई कि दरअसल नीतीश कुमार को इस समय जो मुस्लिम संगठनों के भारी विरोध का सामना है उसका ये असर है, क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने साफ तौर पर कहा था कि अगर नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल का विरोध नहीं करते तो ये माना जाएगा कि उनका सेकुलर होने का जो दावा है वो अर्थहीन हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको पता है कि इससे पहले नीतीश कुमार के जो इफ्तार पार्टी थी मुख्यमंत्री आवास में, उसका भी बायकॉट किया गया था और काफ़ी विरोध हुआ उनका। यहाँ पे जो धरना हुआ गर्दनी बाग में, उसमें हर वक्ता ने नीतीश कुमार के बारे में यही कहा कि चूँकि उनके पास 12 सांसद हैं तो वो चाहें तो अपने सांसदों के सहारे इस बिल को रुकवा सकते हैं, यानी मोदी सरकार को ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि अगर हम चाहें तो ये बिल पास नहीं होगा और इसलिए इस तरह से ये बिल जो है रुक सकता था। लेकिन नीतीश कुमार ने वो तो वादा नहीं किया अब तक। हाँ, ये ज़रूर भरमाने की, जताने की कोशिश की है कि वो मुसलमानों के लिए, जब वो अल्पसंख्यक कल्याण की बात कहते हैं तो उसमें मुसलमानों की बात ही मुख्यतः शामिल रहती है। तो आज जो विज्ञापन छपा उसमें उन्होंने मुख्य तौर पर यह दावा किया कि 21 वर्षों में इतना गुना जो है बजट बढ़ गया अल्पसंख्यक कल्याण का।
सोचने की बात यह है कि ये बजट सिर्फ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का नहीं बढ़ा है, हर विभाग का बढ़ा है। उन्हें ये बताना चाहिए कि उस बजट में कितना प्रतिशत जो है वो अल्पसंख्यक कल्याण का रहता है और क्या उसमें कोई इजाफा हुआ, यानी जो अनुपात है, जो प्रतिशत है, उसमें कोई इजाफा हुआ या नहीं हुआ। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इस समय मुसलमानों के लिए अहम बात ये नहीं है कि आपने कितना बजट दिया और उसमें क्या क्या किया। अहम बात यह है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है, जिसको मुस्लिम संगठन समझते हैं कि सरकार की कोशिश है कि मुस्लिम वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर ले या ऐसे घरानों को दे दे जो कॉरपोरेट घराने कहे जाते हैं, तो वो है असल मुद्दा। उस मुद्दे पर नीतीश कुमार की सरकार क्या सोचती है, नीतीश कुमार खुद क्या सोचते हैं, उनकी पार्टी क्या सोचती है, ये अहम मुद्दा है। इस समय बजट नहीं मुद्दा है, इस समय मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल का विरोध। तो अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का समर्थन उन्हें मिले और वो एक सेकुलर नेता के रूप में अभी अपनी छवि को जो खराब नहीं होने दे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें। अगर वो विरोध नहीं करते हैं, इस तरह के दावे करते हैं, जैसे उनके मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा कि मुसलमानों के लिए बहुत सोचते हैं नीतीश कुमार, तो ये जो प्रतीकात्मक चीज़ें हैं, इफ्तार पार्टी है, इस तरह के बजट वगैरह है, इससे काम नहीं चलने वाला है। इससे पहले CAA के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया था, उस बिल को पास कराने में ये लोग भी शामिल थे। तो बात यही है कि CAA हो या वक्फ संशोधन बिल हो, ये दरअसल वजूद का मसला है, ये बजट का मसला नहीं है। तो नीतीश कुमार को ये बात समझनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि नीतीश के मंत्री वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी भी गोलमोल ही जवाब दे रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर यह अब तक नहीं कहा कि उनकी पार्टी मुसलमानों की शंकाओं को देखते हुए संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन नहीं करेगी। JDU ने अपना रुख शुरू से स्पष्ट कर दिया है और बिहार सरकार का भी रुख स्पष्ट है कि हम लोगों ने, JDU ने भी और सरकार ने भी, जितने मुस्लिम के संगठन हैं, माइनॉरिटी के इदारे हैं, उनसे बात की, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिला और जो उन्होंने चिंताएं जताई, हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी JPC, उसको हम लोगों ने अवगत करा दिया है। तो हम लोगों ने तो बहुत ही पारदर्शी, जिसको कहिए ट्रांसपेरेंट स्टैंड रखा है। अब ये कि किसी को क्यों नहीं समझ में आता है, हमको ये नहीं समझ में आता है। हम लोगों ने, सरकार ने भी, बिहार सरकार ने भी अपने स्टैंड से JPC को अवगत करा दिया है कि यहाँ जो माइनॉरिटी के संगठन हैं, जो अल्पसंख्यकों के इदारे हैं, धार्मिक संगठन हैं, उन लोगों से भी हम लोगों की बात हुई थी, सरकार की भी बात हुई, पार्टी की भी बात हुई, और उन लोगों की जो चिंताएं थी उसमें हम लोगों को जो सही लगा, उसके बारे में हम लोगों ने JPC को बाजाबता विधिवत जानकारी दे दी है कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके मन में ये चिंता है, इन चिंताओं का ख्याल रखा जाए। नीतीश सरकार से बेहतर फिलहाल कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारें नजर आ रही हैं, जहां की विधानसभाओं में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। दूसरी तरफ बिहार में अपोजिशन पार्टियां इस तरह की मांगें करती रह गईं, लेकिन नीतीश सरकार ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और आखिरकार जुमेरात को विधानमंडल का सत्र निर्धारित तारीख से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया और आज सरकार विज्ञापन लेकर आई है। आपको विज्ञापन में दर्ज खुशनुमा इबारतें चाहिए या वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश सरकार का क्लियर कट स्टैंड? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।